हेलो, राधे राधे एवरीवन। आज की इस सेशन में हम जानेंगे कैसे हमें लिखना चाहिए इन आंसर शीट, जिससे कि हम अट्रैक्ट कर सकें अपने एग्जामिनर को और एक्स्ट्रा मार्क्स जो गेन कर सकते हैं हम ऐसे गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम इधर तो लाइन हमारी खींची होती है, हम इधर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, दैट हम एक स्पेस में लिख सकें और मतलब हमारा ऐसा नहीं हो आड़ा तिरछा ना हो जाए, मतलब दोनों तरफ से हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन में लिखें, मतलब ऐसा। देन हम सेक्शन डालेंगे, लाइक सेक्शन ए जो भी हम कर रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। देन हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे कौन सा हम कर रहे हैं। जैसे पहला का इसमें इन्होंने आंसर डाला, जैसे फर्स्ट का सी, ये आंसर है हम मेरा 224। ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आगे आपके पढ़ोगे। देन यहाँ पे सेकंड का F2O3 प्लस ये काइंड ऑफ बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, तो 2Fe प्लस 3CO। सो यहाँ सब कुछ बैलेंस कर दिया। सो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हम एक क्वेश्चन के बाद हम एक लाइन खींचेंगे सीधे यहाँ से, सो दैट एक नीटनेस और अच्छी हो जाएगी। इन्होंने नहीं खींचा, शायद समय ख़त्म हो गया इनके पास, टाइम की कमी। सो इन्होंने और इनकी हैंड राइटिंग मतलब ऐसी है जो एटलीस्ट पढ़ने में आ रही है, मतलब आप देख नहीं सकते कहीं पे ऐसे वो किया है, मतलब कि वर्ड्स वो मतलब घिचबिच ऐसा नहीं किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है हमें कि रिसेप्टर इन स्किन, देन सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर मसल इन आर्म। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है, मतलब यहाँ तक तो मतलब पूरे पेपर में काफ़ी अच्छे से लिखा, क्योंकि टॉपर है तो अच्छे से लिखा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल नीटनेस के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि हमें गैप भी देना है, मतलब हमें ऐसा नहीं कि गैप बहुत ज़्यादा देना, मगर गैप देना है हमें, सो दैट हम एक नीटनेस मेंटेन कर सकें हम अपने पेपर में, क्योंकि नीटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कहीं भी आपको लग रहा है कि पेपर में ऐसा लग रहा है कि कहीं पे इतनी कटिंग है, बस ये रफ के लिए इन्होंने बनाया है, सो दैट, और इन्होंने बस ऐसे काट दिया बस एक लाइन से ऐसे सीधे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन बी इन्होंने किया, फिर डाला हेडिंग। देन यहाँ पे 21A, फिर ऐसे करके इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है कॉपर सेकेंड 2 ऑक्साइड इस फॉर्म, इट्स कलर इज ब्लैक होगा इसका, एंड 2CO यहाँ पे रिएक्शन दे दिया इन्होंने, रिएक्शन दे के मतलब सब कुछ फिट कर दिया, मतलब इनके नंबर अब नहीं कटने वाले हैं। ऐसा होता है ना कि अगर पेपर में आप वो बता रहे हो कोई चीज़ और रिएक्शन बता दो, तो फिर आपके नंबर नहीं कट रहे, कोई चांस नहीं है फिर यहाँ पे 22nd आंसर इन्होंने लिखा है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स इज वीक बिकॉज ड्यू टू दिस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा देखिए 21 का ए, उसमें पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है, क्रैम्प्स आर ड्यू टू कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड in our muscles, and second point का due to lack of oxygen another pathway for breakdown of glucose is chosen, this is anaerobic respiration as performed in, जो हमारा anaerobic respiration होता है in absence of air में ऑक्सीजन में होता है, the product are different from aerobic respiration in lactic acid। सो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने आंसर लिखा है। बस इसके बाद अगर एक लाइन खींच देते ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता, बिल्कुल परफेक्ट, कोई नंबर नहीं काट सकता फिर देन यहाँ पे 24th का आंसर लिखा है, पासपोर्ट रिप्रोड्यूस मल्टीपल फिजन है, ऐसे करके फिर यहाँ तक इन्होंने आंसर लिखा। ये देखिए न्यूमेरिकल भी सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, जैसे Q दिया है 500 कूलम, I = 25 मिली एम्पेयर। सो यहाँ पे हो जाएगा 25/1000 एम्पेयर हमारा हो जाएगा, और हमें टाइम निकालना है। सो ऐसे आप लिखोगे तो न्यूमेरिकल भी आप बहुत ऐसे सॉल्व कर पाओगे, एंड और नीटनेस मेंटेन हो, आप मेंटेन कर सकते हो आराम से। I = Q/T होता है, T = Q/I हो जाएगा, देन 500 कूलम, ऐसे करके इन्होंने सॉल्व कर लिया। सो और आंसर यहाँ पे ऐसे करके आंसर हम लिख दो, एंड एक सीधा लाइन बस, तो कुछ नहीं, आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने आंसर ये FeS + CuSO4 गिव FeSO4 + Cu, इन्होंने ये भी लिख दिया, ये सॉलिड एक्वस। यहाँ पे तो इनके बिल्कुल नंबर कटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नहीं लिखता है ये सब, कोई नहीं लिखता कि ये सॉलिड एक्वस एंड सॉलिड, यही सब अगर आप ये सब लिखने लग गए ना तो यहीं पे तो नंबर मिलते हैं, मतलब जो कोई नहीं करता ना वो आप करोगे तो आप टॉपर बनोगे। ऐसा नहीं कि भीड़ चाल में चल रहे हो आप सोचोगे टॉपर, ऐसा नहीं होता है। सो आपको भी ऐसा कुछ अनोखा करना पड़ेगा, मतलब अनोखा मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जाके
कुछ और ही कराओ, मगर क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा ऐसा करो मतलब जो कोई नहीं कर रहा हो पेपर में, ये सब करो। जैसे ये एक्वस लिख दिया, सॉलिड लिख दिया, इससे नंबर मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और आपको नंबर ज़्यादा देने की कोशिश करता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से आंसर लिखा है इन्होंने। देन यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। सो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। पॉइंट्स में हम आंसर लिखेंगे मोस्टली। सो ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बोन एंड मसल इन अ बॉडी, हेंस इट्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ हाइट। सो ऐसे बहुत अच्छे से आंसर लिखा है इन्होंने। देन यहाँ पे 30 का आंसर लिखा है इन पॉइंट्स ए बी करके एंड सी। सो यहाँ पे अगर आप जैसे आपने ये डायग्राम बनाया इन्होंने, ठीक। सो डायग्राम के नीचे यहाँ पे अगर फिगर नंबर 1.1 और प्रिज्म दिखा रहा है ये हमारा, सो ऐसे आप लिख दोगे ना तो बिल्कुल कोई 1% भी नंबर आप कोई मतलब कोई चांस ही मत दो ना नंबर काटने का। ऐसा रखो, 1% चांस में नहीं देना हमारे टीचर को कि हम कहीं 1% आप नंबर काट सको। ऐसा मतलब लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम लाइन टू लाइन हम लिखेंगे एंड ये सब करेंगे। हम लाइन खींचेंगे एक हर क्वेश्चन के बाद एंड फिगर नंबर डालेंगे। अगर हमने कोई फिगर बनाया, हार्ट का बनाया, मतलब उसमें लिखेंगे फिगर 1.1 एंड इट्स ह्यूमन हार्ट, बस सिंपल। और उसका कोई फंक्शन लिख दो, मतलब कैसे कैसे हमारे वो चीज़ें, हमारे ब्लड कैसे जाता है, कैसे प्यूरिफाई करता है हमारा ब्लड और कैसे भेजता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। सो यहाँ पे भी अगर इन्होंने सोलोनाइट का ये बनाया डायग्राम, सो यहाँ पे जस्ट बस एक फिगर 1.2 लिख देते हैं एंड सोलोनाइट लिख देते, कुछ नहीं था। और भी अच्छा हो सकता था, यहाँ पे ये कर सकते थे। सो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से। और ये देखो, और मैं आपको बता जैसे कि ये की पॉइंट्स हैं इन्होंने, देखो when a bundle of soft iron is placed inside a coil of a solenoid carrying current, then the bundle of soft iron is magnetized. So ये kind of keywords है, keywords को हम underline करेंगे। बस स्केल लो और एक पेंसिल से बस ऐसे लाइन खींचो, बस सिंपल। जितना सिंपल रहोगे ना उतने नंबर बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, जस्ट एक स्केल लेना है, एक पेंसिल लेना है, बस खींच देना है और कुछ नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे इन्होंने ऐसे ये इनको लगा इसका कीवर्ड, और कीवर्ड भी है क्योंकि कीवर्ड है ये। और इन्होंने बस मतलब पूरी नज़र आपकी एग्जामिनर की उसी लाइन पे पड़ेगी, मैग्नेट इज ऑब्टेन्ड। सो वो बस उतना पूरा टाइम नहीं होता हमारे एग्जामिनर के पास कि वो बोर्ड के हाफ एली के पूरे मतलब पढ़े। सो वो कुछ ऐसे देखता है कि हाँ भाई इसको नंबर दिया जा सकता है, इस बच्चे के नंबर कट ही नहीं रहे, ऐसा। सो हम ऐसे माइंड सेट से जाएंगे कि हाँ ठीक है, मैं करूँगी और मुझे ये सब ध्यान में रखना है हाफ एली के दौरान और बोर्ड्स के दौरान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब करना। क्योंकि ये सब कोई नहीं करता है, मतलब मोस्टली मतलब 1% लोग ही करते हैं जो टॉपर रहते हैं। सो आपको ये सब ध्यान में रखना है और ये सब लर्न करना है। लर्न नहीं मतलब विजुलाइज करना। अच्छा ठीक, अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं मेरा ये कीवर्ड होगा दैट मैं इसे अंडरलाइन करूँगा बस। और फिर मेरे को लाइन खींचना है एक आंसर के बाद, बस डन। कुछ नहीं, कोई एक नंबर नहीं काटेगा कोई। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हुई तो इन्होंने बस एक लाइन भी खींच देते तो भी चलता, बट कोई नहीं, बस यहाँ पे एक लाइन बस खींच देना था इनको स्केल से लेके, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते, बस डन था इनका। ऐसे भी उन्होंने काट दिया, बट कोई नहीं, चलता होता, थोड़ा बहुत गलती तो होता ही है। देन सेक्शन डी डाला इन्होंने, देन इन्होंने आंसर लिखा। यहाँ पे इन्होंने फिर पूरा समझा के देन एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, इक्वेशन दे दिया। फिर इक्वेशन आप दे दोगे फिर कोई नंबर नहीं कटते आपके, क्योंकि इक्वेशन मतलब आपको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई स्टेट में, मतलब जैसे ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ द क्रिस्टल एंड बिकम फ्री वाटर विच कैन बी सीन इन द टेस्ट ट्यूब। सो इसके बाद अगर आप कुछ समझा रहे हो केमिकली वाली चीज़ें, सो अब उसके बाद अगर आपने ये इक्वेशन बता दिया तो अब तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं कट रहे, बिल्कुल भी नहीं, समझे। सो यहाँ पे भी इन्होंने एक उसका जिप्सम का इन्होंने फॉर्मूला बताया, CaSO4.2H2O इन 100 डिग्री सेल्सियस, CaSO4.12H2 + 1.5H2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। सो
काफ़ी अच्छे से इन्होंने देखो यूजेस ऑफ पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सेटलिंग स्ट्रक्चर बोन्स इन राइट पोजिशन फॉर मेकिंग डेकोरेशन इन आइटम। सो यहाँ पे भी अगर ये फिगर नंबर डाल देते फिगर 1.3 जो हमारा ये गार्ड सेल्स हैं हमारे ये स्टोमाटा का होता है ये डाल देते तो इनके यहाँ पे भी और मतलब नंबर ना कटने के मतलब पोजीशन मतलब में रहते हैं। अगर बिल्कुल खुन्नस में तो भी नहीं काटेगा। अगर आपने ये सब कर दिया तो मतलब ऐसे लाइन खींच दिया यहाँ पे फिगर नंबर डाल दिया तो फिर और अगर आपको कोई जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन टर्म मिलके यहाँ पे आपने अगर ऐसे अंडरलाइन कर दिया बस पेंसिल से बस एक स्केल खींच लेके सो आपके नंबर बिल्कुल 1% भी कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। सो यहाँ पे भी जैसे V=IR हमारा क्या है। सो अब देखो इन्होंने बिल्कुल एक मतलब पैटर्न मतलब क्या कहते हैं एक स्पेस में लिखा है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि ऐसे एक तरफ भागे जा रहा है हमारे वर्ड्स, ऐसे नहीं, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल समझ रहे हो ना ऐसा। यहाँ पे डायग्राम बनाया बहुत अच्छे से, यहाँ पे भी फिगर नंबर डाल सकते थे बट कोई नहीं, क्लीननेस है इसी पे इनको नंबर मिला है। सो यहाँ पे सेक्शन नंबर ई और फिर यहाँ पे ऐसे 37 का ए हमारा क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन नंबर आपने गलत डाल दिया तो फिर तो गई, फिर नैया डूब गई आपकी, फिर ऐसा होता है। सो यहाँ देख लेना। सो ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो यहाँ डाल सकते थे आप फिगर नंबर कि कौन सा क्या होता है, इसके और यूजेस भी आप बता सकते थे, वर्चुअल इमेज है कैसा है। सो और हम दूसरा भी आप देखेंगे एक और। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्होंने भी क्वेश्चन नंबर डाला है, सारे क्वेश्चन नंबर डाला है। देन आप यहाँ देखोगे कि इन्होंने देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे, क्योंकि इनको कीवर्ड लगा और कीवर्ड था ये। सो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट भी हो गया और इनकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो अ न्यू सेल इज़ एडेड, बस दैट्स डन। ये पढ़ेगा और उसको लेके हाँ भाई इसको आता है, ठीक, मैं इसको नंबर दूंगा। देन सेक्शन ए, यहाँ पे लाइन भी खींच सकते थे ऐसे करके, कोई नहीं। देन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने आंसर लिखा है। सो यहाँ पे भी मतलब, और हमें टाइम का काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि पेपर छूटने का बहुत चांसेस रहता है। सो हमें टाइम देख के चलना, हमें ये सेक्शन हमें इतने घंटे में मतलब कवर अप करना है। ऐसे खुद घर से सोचो विजुलाइज करो, हाँ ठीक, हाँ मैं इतने देर में इतना कर लूँगा, इतने देर में इतना कर लूँगा, खुद से विजुलाइज करो, देन वो चीज़ कर लोगे आप। फिर पेपर में भी ऐसा होता है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए इन्होंने। यहाँ पे भी अगर ये अंडरलाइन कर देते हैं सो दैट विल परफेक्ट। और फिर उसके बाद एक लाइन, बस लाइन खींच दो, ख़त्म। और फिर आगे भी यहाँ पे सेक्शन बी निकाल, देखो एक्सोथर्मिक है, ये देखो CO + H2O विल COH प्लस हीट। यहाँ पे ये क्विकलाइम है हमारा, दैट इज लिखम। बहुत अच्छे से आंसर लिखा है इन्होंने। देखो PbNO, ये देखो यहाँ पे भी एक्वस लिखा, सॉलिड लिखा। ये देखो कुछ ही लोग लिखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं लिखते हैं ये सब। सो नंबर बढ़ाने हैं अपने। सो ये सब चीज़ें मतलब अपने दिमाग में रखो, हाँ ठीक, अच्छा ऐसे नंबर बढ़ते हैं हमारे, ऐसा कोई चांस नहीं देना हमें टीचर को जिससे कि हमारे नंबर कटें। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक्वस, सॉलिड, सोडियम जिंकेट हमारा ये गैसेस स्टेट में मिलता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लाइन खींचा इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन खींचना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम नहीं समझ रहे हो अभी। देखो मैं ऐसे ही बोला था, बस ऐसे अगर गलती हो गई तो कोई नहीं, रोना नहीं है। बस एक स्केल से बस एक लाइन, कुछ नहीं, कितना सही लग रहा है, फिर तुम्हें लग रहा है कि कुछ वो गिजर बिजर, कुछ नहीं, बस एक लाइन स्केल लेके बस लाइन खींच दो, बस ख़त्म, दैट्स इट। नहीं अच्छा, वो बहुत अच्छा लगेगा। देखो ठीक, गलती हो गई है, अब क्या कर सकते हो, अब गलती हो गई तो बस एक लाइन खींच दो, दैट्स इट। ज़्यादा रोने धोने से नहीं होगा कुछ, रोने से कुछ नहीं हुआ है भाई। सो थोड़ा अपना ये सोचो कि हाँ ठीक, ये सब करने से भी होता है, चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे भी इन्होंने पॉइंट्स में लिखा, देखो होमोलॉगस एनालॉगस पेयर्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड पे इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, रिसेसिव ट्रेड पे अंडरलाइन कर दिया, इनको कीवर्ड था एंड दैट्स इट। उनको उसने एग्जामिनर ने देखो वहीं पे टिक किया क्योंकि वो जानता है हाँ है कीवर्ड ये। सो चलते हैं, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास, इसको बस फिगर नंबर इन्होंने डाल दिया होता ना, 1% चांस नहीं होता इनका नंबर कटने का, मतलब अभी भी नहीं कटेगा बट स्टिल
फिगर 1.1 1.2 ऐसे करके डाल दो, बस दैट्स इट। और फिर कुछ नहीं, देखो काफ़ी अच्छे से पहले पी लिखा, पी हमारा +3 डायोप्टर दिखा है, फिर फोकल लेंथ हमारा जो भी हमारा 1/पावर होता है। सो ऐसे करके बहुत अच्छे से लिखा है, देखो डब्बे में बना के इन्होंने आंसर, मतलब काफ़ी विजिबल है ऐसा। सो देखो यहाँ पे भी फ्रॉम पैरेलल लाइन, देखो कितना अच्छे से दिख रहा है, कहीं भी तुम्हें लग रहा है कि देखो और एक सेट ऑफ उसमें रेंज में ही है, कि ऐसा नहीं कि हमारे वर्ड्स भागे जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे। देखो यहाँ पे सेक्शन सी डाला, एक लाइन खींचा, दैट्स इट, कितना सही लग रहा है। सोप एंड डिटर्जेंट, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। सोडियम में ये होता है, आई मीन सोप में हमारा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होता है, इसमें हमारा सोडियम सॉल्ट्स और सल्फोनिक एसिड्स और बाकी चीज़ें होती हैं। सो बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें। देखो यहाँ पे फिर इन्होंने रिएक्शन बता दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए होता है एग्जामिनर को। देखो सी इतने अच्छे से इन्होंने दिखाया ना, बहुत प्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन के ही नंबर होते हैं। देखो पल्मोनरी वेन, ये देखो इन्होंने वो कर दिया बिल्कुल अंडरलाइन, बस दैट इज। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो भी आपको कीवर्ड लगे अंडरलाइन करके आना। और देखो लाइन खींचा इन्होंने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइन खींचना, बहुत ज़्यादा, समझे। यहाँ पे भी अगर लाइन खींच रहे तो कुछ ज़्यादा नहीं, लाइन खींच सकते थे। सो यही मैं बताना चाह रहा था, कितने नीटनेस के साथ। देखो पावर पहले गिवन है 100 वॉट, फिर 200 वोल्ट एंड पावर इक्वल टू V²/R होता है हमारा। सो कितने अच्छे से इन्होंने सॉल्व किया है। ऐसे हमारे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं, समझे। सो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर में, हाफ ईयरली में भी एंड योर बोर्ड्स में भी। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। सो राधे राधे, थैंक